हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द आ चुके हैं। डेट उसकी क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है कि आपके जो एग्ज़ाम है 24 फरवरी से है। जो उसका सबसे पहला टॉपिक आपका है, जो पेपर है वो आपका हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड की एग्जाम में लगभग हर वर्षों में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो देखिए, आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। हम लोग आज 3 महत्वपूर्ण आवेदन पत्र देखेंगे और श्योर है कि आप लोग के 100% इसी में से आपके आवेदन पत्र छपने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आवेदन पत्र उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आवेदन पत्र क्या, जरा देखिए। बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अब ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी बात कि लिखने का तरीका आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि सेवा में। ठीक, ऐसे बात लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, शाखा प्रबंधक। ठीक, शाखा प्रबंधक जिसके बारे में लिखना है। ठीक, फिर जो भी बैंक रहेगा उस बैंक का नाम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बैंक से क्या कर रहे हैं, ऋण प्राप्ति हेतु। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, उससे क्या करें, लेना चाहते हैं ऋण प्राप्ति हेतु। अब क्या है, अब क्या देखिए फ्रेंड्स कि सिविल लाइंस प्रयागराज जहाँ का स्थान आएगा वहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग मेंशन कर देंगे। अब विषय क्या है, तो विषय हम लोग की क्या है, विषय लिखेंगे हेडिंग, फिर लिखेंगे ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ऐसे आप लोगों को गैप करके क्या करना है, लिखना जरूरी है। ठीक, फिर क्या लिखेंगे जरा देखिए, लिखेंगे फ्रेंड्स महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। फिर इस तरह लाइन छोड़कर इस इधर से लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। ठीक है, जो आप लोग सन में पास किए उस सन को क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। ठीक है, इतनी बात लिखेंगे। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न 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 ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक है, मतलब जो आपका बैंक है, कोई भी युवक क्या है, बेरोजगार है, तो उसे बैंक आपका क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए तक ऋण क्या कर रहा है फ्रेंड्स, दे रहा है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत किया है और इसको लिखने में तो मैंने 1000 लाइक का टारगेट पूरा किया हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप लोग 1000 लाइक के टारगेट को पूरा करते हैं तो हिंदी के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको जल्द से जल्द करवाने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम को देखते हुए। इसके बाद हम लोग निबंध देखेंगे, निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। ठीक है, ताकि हमें अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। मतलब जो भी आप लोग को भरवाना है, जो भी आप लोग को लेना हमसे वो ले लीजिए और क्या कीजिए, हमें व्यवसाय करने के लिए जो पैसा चाह रहा है वो हमको दे दीजिए। ठीक, इतनी बातें लिखने के बाद क्या लिखेंगे, जरा देखिए। दिनांक लिखेंगे। ठीक है, फिर प्रार्थी लिखेंगे। प्रार्थी में क ख कुछ भी, ब ग फ कुछ भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आवेदन पत्र। कितना आसान होता है। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, इसी को अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छे तरीके से लिखेंगे, थोड़ा बहुत बीच में डाउट भी रहेगा तो उससे कोई चलने वाला, लेकिन आपको तरीका पता रहना चाहिए किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पत्र हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, हो गया। चलिए चलिए, तो फ्रेंड्स हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो आवेदन पत्र उसको क्या कर लेते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए क्या है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, तरीका तो आप लोगों को बता ही दिए अगले पहले वीडियो में
तो तरीका आप लोग जाने के हैं कि लिखेंगे क्या, सेवा में। ठीक, इतनी बातें लिखेंगे। फिर प्रबंधक, फिर क्या है, किस कॉलेज का नाम, उस कॉलेज में हम लोग लिपिक पद में हेतु आवेदन पत्र करना चाहते हैं, तो क्या कॉलेज का नाम है, सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। स्थान लिखेंगे इलाहाबाद यूपी। ठीक, इतनी बात लिखने के बाद आगे चलेंगे। फिर कैसे लिखेंगे, विषय, किस विषय में हमको लिखना, वो विषय भी लिखना है। विषय क्या है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। इतनी बात लिखने के बाद क्या करेंगे, आगे जाएंगे, लिखेंगे महोदय। ठीक, महोदय में फिर क्या लिखेंगे जरा देखिए, आगे चलते हैं। पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक पद का एक पद खाली है। मतलब उनको किसी विज्ञापन से पता चला कि उनके कॉलेज में क्या है, लिपिक पद का कोई पद खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। बोलते हैं कि जिसके लिए मैं पूरी तरह से क्या हूँ, योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। मतलब अपने जो पढ़ाई लिखाई किए हैं वो अपने उनके विवरण क्या करना चाह रहे हैं, नीचे दे रहे हैं। ठीक है, तो जरा विवरण उनको देखते हैं क्या क्या है विवरण। बोल रहे हैं कि हाई स्कूल की परीक्षा सन 2010 में पास किया और प्रथम श्रेणी, और कहाँ से, यूपी बोर्ड से। ठीक, इंटरमीडिएट 2012 में प्रथम यूपी बोर्ड से। बीए की परीक्षा 2015 में प्रथम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, ये अपनी परीक्षा क्या करते हैं, जो भी पढ़े हैं उसको डाटा क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग जाने। अब आगे चलिए लिखते हैं, मैं पिछले कुछ सालों में एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। ठीक है, बोलते हैं लेकिन यह पद अस्थायी है, अतः आपसे मेरी विनती है कि मेरी शैक्षिक योग्यता पर विचार करते हुए, ठीक है, मुझे यह अवसर प्रदान करें कि मेरी शैक्षिक योग्यता पर विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। ठीक, बहुत ही। चलिए भी इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो चलिए, हो गया फ्रेंड्स। चलिए इसको भी ले लीजिए, फिर अगला देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो अगला आवेदन पत्र उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो अगला आवेदन पत्र किस पर लिखना है आपको, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। ठीक है, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका को एक क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे जरा देखिए, लिखेंगे सेवा में। ठीक, सेवा में लिखने के बाद लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, थोड़ी सी गैपिंग करके। इतनी बार लिखेंगे नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जहाँ पर आपको लिखना रहेगा वहाँ का करेंगे, लिख देंगे जहाँ का स्थान, जैसे गाजीपुर रहेगा तो गाजीपुर लिख देंगे, तो प्रयागराज के। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, विषय, किस विषय पर लिखना है आपको, तो विषय क्या है, ऐसे लाइनिंग छोड़कर लिखना है आपको। ठीक, विषय आपका क्या है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, ये आपका क्या है, विषय है। फिर क्या लिखेंगे, महोदय जी। ठीक, महोदय जी लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे जरा देखिए, फिर ऐसे लिखेंगे, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। मतलब लिखना क्या, आप लोग समझ गए ना कि मैं, मेरे मोहल्ले में क्या गंदगी फैल चुकी है, मैं उस अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की ओर खींचना चाहता हूँ। ठीक, इसे लिखेंगे। फिर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। ठीक है, कई दिनों से जो कर्मचारी लगे होते हैं ना, हर गांव में कर्मचारी होते हैं सफाई करने वाले, ठीक है, वो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया। जिसकी वजह से जगह जगह पर क्या हो, गंदगी और कूड़ा करकट का क्या हो चुका है, ढेर हो चुका है। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे, लिखेंगे सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप
इस हद तक बढ़ गया है, मतलब आपको पता है कि सड़क और नाली की सफाई ना करेंगे तो मच्छरों का प्रकोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कि दिन का चैन और रात की नींद नींद क्या हो चुकी है, हराम हो चुकी है। जैसे नींद, दिन का भी चैन, दिन में आपको पता है कि मक्खियाँ परेशान करती हैं और रात में मच्छर, है ना। अब पता है कि मच्छर काटेंगे तो कितने सारे बुखार उत्पन्न करते हैं, है ना। बहुत सारी बीमारी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। चारों तरफ सड़कों पर क्या हुआ है, गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चल चल रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अगर ऐसा ही माहौल चलता रहेगा तो जल्द ही मोहल्ला क्या हो जाएगा, बीमारी की चपेट में आ जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था कराएं। ठीक है, सफाई की जल्द उचित व्यवस्था कराएं। फिर लिखेंगे दिनांक, फिर भवदीय। ठीक, इतनी बात लिखने के बाद ये आपका क्या होता है, लेटर, अरे निबंध, अरे सॉरी फ्रेंड्स, जो आपका यह है पत्र लेखन, वो क्या होता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो हो गया। चलिए, ये हो गया चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और होप, आशा करता हूँ कि मेरे 1000 लाइक के टारगेट को पूरा करते हैं। और यदि पूरा टारगेट होता है तो जल्द ही मैं आप लोग के साथ पूरे हिंदी के सारे क्वेश्चन आपके साथ कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही जल्द। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।